Good morning friends, welcome to the EduSat Network. Our today's topic of lecture is different styles of singing in modern times. And for this lecture and demonstration we have with us in our studio Dr. Sarita Pathak Yajurvedi. She is an established vocalist of Hindustani classical music of Rampur Sadarang Parampara. She has trained under Pandit Shankar Nath Patil and Srimati Vidushi Sulochana Brihaspati under Guru Shishya Parampara. She is also Assistant Professor, Department of Music, University of Delhi, Bharati College, and also she has given many performances of Hindustani classical music, vocal music in India and abroad. And with this introduction, I would like to welcome ma'am to our studio and also request you to begin today's lecture. Thank you, ma'am. Thank you. Today we are going to discuss about the different styles of singing in Indian music. भारतीय संगीत में जो अलग अलग तरीके से गायन शैलियाँ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बहुत अधिक पहले इतिहास की तरफ नहीं, पर जो आज के संदर्भ में जो गायन शैलियाँ अभी भी प्रचलित हैं, जो उनको अभी भी लोग गाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ध्रुपद से। ध्रुपद जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत खास तौर पे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण गायन विधा मानी गई है। और ध्रुपद जैसे कि शब्द अपने आप में बताता है, ध्रुव पद, ध्रुव का मतलब होता है अटल और पद का अर्थ तो आप जानते ही हैं। तो ऐसा पद जो अटल है, तो इससे क्या अर्थ निकलता है, यानी ऐसी गायन शैली, ऐसी गायन विधा जिसमें कि जो नियम है या जिस तरीके से उसको गाया जाता है, जो विधा बनाई गई है, उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है कि जो अपनी क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी का इसमें आगे चल के स्थान होगा, लेकिन पूरी तरीके से हमने जो नियम शुरू से बनाए गए हैं, जो कैसे आलाप लेना है, किस प्रकार से बंदिश को, ध्रुपद की बंदिश को गाना है, तो वो सब जो नियम है हमको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। तो इसीलिए इसको जो है कहा जाता है ध्रुव और पद, यानी ध्रुव पद, ध्रुव पद, और आगे चलकर ये ध्रुपद हो गया। ध्रुपद जो है ये मध्यकालीन जब भारत का जो इतिहास है उस समय ये ज़्यादा हमें ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, चर्चा में इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। और हम कह सकते हैं कि ध्रुपद एक ऐसी गायन विधा है जो कि ज़ोरदार और गंभीर जिसे कहा जाए वो गायन शैली है। और इसका हम जब इसके बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले एक नाम आता है महाराजा मानसिंह तोमर का। महाराजा मानसिंह तोमर जो है वो ग्वालियर के महाराजा थे और इनका समय जो है वो 1486 से लेकर 1518 ईस्वी तक का इनका समय माना गया है। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि इन्होंने आविष्कार किया है, लेकिन अधिकतर मत जो है वो ये कहते हैं कि इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है मान कुतूहल, उसमें इन्होंने ध्रुपदों का संग्रह हमें मिलता है। जो कहते हैं कि इनके समय में जो ध्रुपद गायक जो थे इनके दरबार में और अन्य जो ध्रुपद के विद्वान थे, इन्होंने उन सब से कलेक्शन करके एक संग्रह जो है वो इस ग्रंथ में इन्होंने निकाला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही बहुमूल्य ग्रंथ जो ध्रुपद है उसके बारे में हमें बताता है। और इसके बाद जब हम तानसेन का समय लेते हैं तो तानसेन भी ध्रुपद गायक थे। और उस समय क्योंकि ख्याल तो बने नहीं थे, तो ध्रुपद जो थे, ध्रुपद गायन शैली उस समय प्रचलित थी। तो तानसेन जो है उनको हम कहेंगे कि मियाँ तानसेन ध्रुपद गायक थे। और ध्रुपद गाने के साथ साथ बीन का प्रयोग किया था, बीन जिसे कि वीणा कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता था। और जो ध्रुपद गायकी जो थी वो बीन को ही फॉलो करती थी। ध्रुपद को जो है अधिकतर ध्रुपद के जो विषय होते थे वो अधिकतर भक्ति रस होते थे
या वीरस हुआ करते थे, या कुछ कुछ ध्रुपदों में रागों का वर्णन होता था, यानी रागों के लक्षणों के बारे में बताया था, जैसे कि कोई भी एक राग है उसमें उसका समय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें क्या क्या स्वर लगते हैं, कैसे उनको गाया जाता है। तो इसको एक डिस्क्रिप्शन की तरह उसको एक सूत्र में बांध के उसको छंदोबद्ध करके जो है ध्रुपद कि जो साहित्य है उसमें डाल दिया जाता था। तो ध्रुपद का विषय ऐसे भी मिलता है। कहीं कहीं पर जो अपने शासक या जिससे आपको कहते हैं पैट्रोनेज जिससे मिलती थी या उस समय के कलाकारों को, उनके विषय में भी बताया गया है। तो ये ध्रुपद के मुख्य तौर पे ये विषय हुआ करते, पर क्योंकि गंभीर गायकी इसको मानी जाती है, जोरदार गायकी मानी जाती है, इसके लिए इसमें गमक जो एक गायन की एक टेक्निक है उसका प्रयोग अधिक किया जाता था, जिसमें कि श्वास यानी हमारी जो ब्रेथ है उसका एक अलग तरीके से प्रयोग, पूरी डीप ब्रेथ लेके और अंदर से आवाज़ जो है नाभि तक जानी चाहिए, इस तरह से जो आवाज़ बाहर निकलती है वो गमक कहलाती है। और गमक भी कई प्रकार की गमक हैं, 15 तरह की गमकों का वर्णन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था ध्रुपद गायकी के लिए। और ध्रुपद का जो साहित्य था उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग और ब्रज भाषा के अलावा कहीं कहीं पर जो है वो उर्दू का भी प्रयोग मिलता है, क्योंकि उस समय मुसलमानों का शासन था, मुगलों का शासन था, तो उसका भी मिलता है ऐसी भाषाओं का, और हिंदी का भी प्रयोग मिलता है। तो ये ध्रुपद की जो साहित्य था उसका उसमें प्रयोग होने वाली भाषा। ध्रुपद गाते समय सबसे पहले जो था वो जो आलापचारी थी उसकी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था उसमें, कि आलापचारी जो थी वो नोम तोम का आलाप लिया था। अब नोम तोम का आलाप वास्तव में जब ध्रुपद गायकी शुरू हुई होगी उस समय मंत्रों का उच्चारण जो है उसको आलाप के फॉर्म पे कराया जाता था। यानी कुछ मंत्र थे, जैसे कि हमने अपने गुरुओं से सुना है कि वो कहते हैं कि ओम अंतरे त्वम, यानी हे ईश्वर तू मेरे भीतर है। तो इस ओम अंतरे त्वम, ये जो एक मंत्र है, इसको आलाप के रूप में इसको गाया जाता था। और धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ कि जैसे भाई पुराने बादशाह लोग, महाराजा लोग हुआ करते थे, तो गायकों को, बिनकारों को पैट्रोनेज मिलती थी, उनसे संरक्षण प्राप्त था, तो उनको वो अपनी कला के पीछे जो है अपना सारा जीवन लगाते थे। धीरे धीरे जब इस तरह के शासक नहीं रहे और गायक लोग जो है वो राज दरबार से छोड़ के अपने ही आपको अलग अलग जगह पर उन्होंने प्रतिष्ठित किया, तो उस समय क्या हुआ कि साहित्य पर ध्यान कम हो गया और सिर्फ संगीत पे ध्यान ज्यादा रहा। तो कहीं पे कहा जा सकता है कि शायद धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है ये मंत्रों का जो है ये लोप होता गया। लोप मैं नहीं कह सकती, पर हाँ ये आलाप में अधिक उसी में ही मिलकर रह गए, और मंत्रों को छोड़कर लोग कि जिस प्रकार से विस्तार होता था ओम तय न नोम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता, तो नोम तोम का आलाप लोग कहने लगे। यानी हम जब आकार के रूप में हम आलाप लेते हैं तो वो आलाप, उस तरह के आलाप जो है वो ध्रुपद में नहीं थे। जैसे उदाहरण के तौर पे कह सकती हूँ, जैसे हम आकार में आलाप लेते हैं ऐसा नहीं था। नोम तम के आलाप में यानी हर उसको आकार के रूप में जो है हम आलाप नहीं लेते थे। तो ये नोम तोम का आलाप जो है बहुत इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर था। ध्रुपद के जो थे वो चार, जो साहित्य था वो 4 भागों में था। पहला भाग जो था उसे स्थाई कहते थे, और दूसरा अंतरा, तीसरा संचारी और चौथा आभोग। ये 4 इसके पार्ट्स होते थे। आगे चलकर जो ध्रुपद थे उसमें सिर्फ स्थाई और अंतरा ही रह गया। संचारी आभोग जो है उसका प्रचार कम हुआ। ध्रुपद गाते समय जो
गायक था उसको संगति के लिए पखावज का जो है वो संगत होती थी, और पखावज जो थी उसके साथ ही ध्रुपद गायन होता था। तो पखावज जो जैसे अब आजकल तो इतने पखावज प्लेयर्स हैं भी नहीं, इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो जब हम सिखाते हैं इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल्स में या वैसे, तो तबले पर उन बोलों को निकाला था, पर जो बोल जो थे वो पखावज के हुआ करते, तो क्योंकि पखावज पे ही इसकी संगति होती थी। और उसमें चौताल, सूलफाग, झंपा, ब्रह्मताल, रुद्रताल, इस तरह की तालें जो है प्रयोग में होती थी। ध्रुपद जो है, ध्रुपद गाने वाले जो कलाकार थे उनको कलावंत कहा जाता था। ध्रुपद की जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो 4 अलग अलग बानियों, 4 अलग अलग फॉर्म्स उसके थे, जिसमें कि गोबरहार, खंडार बाणी, डागुर बाणी और नौहार बाणी, ये 4, उसमें भी 4 स्टाइल कहेंगे जो थे ऑफ सिंगिंग जो थे वो पॉपुलर थे। ध्रुपद गाते समय जिस प्रकार आजकल हम लोग तानों का प्रयोग करते हैं या सरगम का प्रयोग करते हैं या हम खटके मुर्कियों का प्रयोग करते हैं अपने गायन में, उसका प्रयोग, उसका निषेध था, वो नहीं प्रयोग होते थे और उसके सिर्फ गमक पे जोर दिया जाता था। हाँ, ध्रुपद गाते समय उपज की जाती थी। उपज का मतलब है कि जो साहित्य होता था, जो स्थाई है या जो अंतरा है, उस साहित्य के जो बोलों को लेकर उसको अलग अलग दुगुन में, तिगुन में या चौगुन में जो है उनको गाया जाता था। और कुछ उपज ऐसी भी जैसे कि उसी वक्त किए जाते जिसमें कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दुगुन को ही फॉलो कर रहे हैं, वो एक वहाँ क्रिएटिविटी जो थी वो आती थी, जिसमें एक मिक्स्ड फॉर्म भी सामने आता था। तो आज भी ध्रुपद गायक, बहुत नामी ध्रुपद गायक जो हैं वो इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ध्रुपद जो है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ध्रुपद को आगे जो परंपराएं थी, आगे जो गायन शैलियाँ जो आई, उन्होंने ध्रुपद को फॉलो किया। इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये गायकी जो है ये ध्रुपद अंग पर आधारित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ध्रुपद का जो स्टाइल है गाने का या आलापचारी जो है उसको फॉलो करते हैं बाकी गायन शैलियाँ, ख़ास तौर पे क्लासिकल म्यूज़िक की जब हम बात करें तो उसको फॉलो करते हैं। तो ये तो थी ध्रुपद की बात। ध्रुपद के साथ साथ ही एक और गायन शैली जो है वो प्रचलित थी, वो है धमार गायन शैली। धमार जो है कहते हैं धमाल शब्द से बना है, जिसका कि अर्थ जो है वो होली या फाग से लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ध्रुपद के साथ जो धमार गायन शैली थी, धमार गायन शैली का जो साहित्य था वो अधिकतर जो है होली या फाग से रिलेटेड था, और उसमें राधा कृष्ण की होली की जो लीलाएं थी उनका वर्णन होता था। तो और भी था, अधिकतर भक्ति का ये भी एक मार्ग था, तो भक्ति इसमें भी थी और ये भी बड़ी सीरियस गायकी इसको माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको अलग करता है ध्रुपद से, ध्रुपद गायन शैली से, वो ये है कि इसमें ये धमार जो है वो धमार ताल में ही गाई जाती है, जो कि 14 मात्रा की धमार ताल है उसमें गाई जाती है। और इसीलिए, और क्योंककि विषय भी अधिकतर, मैं सभी नहीं कहूँगी लेकिन अधिकतर विषय जो है वो होली से संबंधित था, तो अपने आप में ही ये अपने नाम को जो है वो उसके बारे में पूरा वर्णन स्वयं कर देता है। धमार गायकी में बिल्कुल वैसे ध्रुपद की तरह ही पहले हम नोम तोम के आलाप से आरंभ करते हैं। नोम तोम का आलाप क्या है मैंने आपको बताया, और उसके बाद हम बंदिश को या धमार जो है उसको गाते हैं, और वैसे ही उसमें आलापचारी या उस प्रकार से उपज की जाती है। हाँ, खटके मुर्की जो है या ताने हैं या आकार में आलाप है, ये उसमें धमार में भी नहीं किया जाता। श्रृंगार का एक रूप जो है वो होरियों में मिलता है, तो ये धमार में जो था इसको गाया जाता था। और
आगे अब जब हम आज के संदर्भ में जैसे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में या वैसे भी, यदि ध्रुपद गायकी की ही शिक्षा हो रही तब तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में सीखना चाहिए और वो सीखते हैं। जब इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जाता है तो तबले का ही प्रयोग किया जाता है, उसमें धमार ताल को बजाकर जो है उसके साथ संगति की जाती है। और वैसे उस समय तो पखावज पर संगति होती थी और इसमें तानों का प्रयोग नहीं होता था। और अधिकतर आप देखिए ध्रुपद और धमार दोनों में ही भक्ति रस का जो है वो अधिक प्रयोग था। चाहे वो हम कहते हैं धमार में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन था, होरी की लीलाओं का वर्णन था, लेकिन वो भी भक्ति प्रधान मेन रहा। इसके बाद एक गायन शैली आती है जो आजकल बहुत अधिक प्रचार में है, उसे कहते हैं ख्याल। ख्याल गायन शैली शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर ये गायन विधा है। ख्याल शब्द जो है उसका अर्थ है थॉट, उसका अर्थ है कि कोई विचार, या उसका अर्थ हम कह सकते हैं कल्पना, योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन। तो शब्द अपने आप में ही अपने अर्थ को बताता है कि आपकी कोई इमेजिनेशन है या आपकी अपनी कल्पना है, उसको आप कैसे साकार रूप देते हैं। तो वास्तव में ये था कि जो ध्रुपद गायकी थी वो तो पॉपुलर थी ही मध्यकाल में, और उसके बाद एक शासक, मुगल शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले, और इनका समय 1719 का इनका समय माना जाता है। तो इनके समय में इनके दरबार में जो थे सदारंग, अदारंग, ये दो गायक जो थे ये विद्यमान थे उस समय, और ये स्वयं तो ध्रुपद गायक थे और बहुत अच्छा उत्तम कहना चाहिए ध्रुपद इनकी गायकी थी। तो इन्होंने अपने एक ध्रुपद को ही फॉलो करते हुए एक नया गाने का स्टाइल जो है उसको ये सामने लेकर आए और उसका नाम रखा ख्याल। तो ख्याल जो है वो ध्रुपद को ही फॉलो करता था, लेकिन थोड़ा उसमें टेक्निक में थोड़ा चेंज था। तो अब ये क्या चेंज था कि सबसे पहले इसमें क्रिएटिविटी को स्थान था, और जो एक पुरानी परंपरा ध्रुपद की चली आ रही है, चाहे वो उसके रूल्स और रेगुलेशंस को लेके चले, या एक डिसिप्लिन को लेके चले, या उसके विषय को लेके चले, या उसके साथ संगत होने वाले वाद्यों को लेके चले, तो ये इसमें थोड़ा सा बदलाव था। और बेस तो वही रखा ध्रुपद का, लेकिन उसकी थोड़ी टेक्निक को चेंज किया। सबसे पहले हम कहें कि इसमें रागों का जो नियम था उसको पालन तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी इच्छा या अपने अंदर जो एक कल्पना आई उसको भी विद इन द लिमिटेशन, विद इन द डिसिप्लिन ऑफ द राग उसको गाकर जो है उसको बताया जाता था। अब आप कहेंगे कि ये क्रिएटिविटी क्या चीज़ थी। इसमें क्रिएटिविटी ऐसी थी कि सबसे पहले देखिए विषय को लेके, विषय जैसे ध्रुपद गायकी में विषय का कहीं पर एक लिमिटेशन था कि हम भक्ति रस प्रधान था, या कभी कभी रागों के लक्षण के बारे में, कभी कभी वीर रस, क्योंकि उस समय जो सोल्जर्स थे उनको जोश दिलाने के लिए वीर रस का प्रयोग किया था ध्रुपद गायकी में, या कभी कभी कुछ कुछ ध्रुपदों में जो शासक थे, जो पैट्रोनेज देते थे, उनके बारे में भी बताया गया। तो इसके अलावा श्रृंगार का उसमें जो है वो कहीं पे लोप था, श्रृंगार का इतना स्थान नहीं था। तो क्योंकि मनुष्य है वो जिज्ञासा से भरपूर है, तो उन्होंने मनुष्य ने सोचा होगा कि भाई हमारी अपनी एक सोच है, उसको हम कहाँ पर स्थान दें। तो इन कलाकारों ने, जैसे मैंने बताया कि ये उच्च कोटि के संगीतज्ञ सदारंग और अदारंग जो थे, इन्होंने इस नई चीज़ को ये सामने लेकर आए, जो कि इन्होंने अपने शिष्यों को जो है इसकी शिक्षा दी। कहते हैं कि जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आगे की देखते हैं इसका क्या प्रभाव रहता है। तो इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, और जैसे मैंने आपको बोला कि बेस ध्रुपद था,
आलापचारी जो थी इसकी, उसमें नोम तोम का आलाप नहीं था, आकार में इसका आलाप किया जाता था और आराम से राग को एक्सप्लोर करते हुए राग का विस्तार जो है वो आकार में होता था। और जब राग की बंदिश जो गाई जाती थी उसके शब्दों को लेके जो बंदिश के जो शब्द हैं उनको लेके आलाप, जिसे हम बोलालाप कहते हैं, वो किया जाता था। और जहाँ पर हम क्रिएटिविटी की बात की, अब क्रिएटिविटी कैसे की, देखिए उसको क्रिएटिविटी लाने के लिए अलग अलग तरीके से बोलालाप, तानों का प्रयोग, खटके मुर्की का प्रयोग, या बोलों को अलग अलग तरीके से बनाकर ताल में लेकर आना, इस तरह की क्रिएटिविटी जो थी वो थी। और हाँ, विषय की तो सबसे पहले थी ही, विषय इसमें कोई भी विषय लिया जा सकता था, चाहे वो प्रेम का हो, वियोग या संयोग श्रृंगार का हो, या वात्सल्य का हो, या प्रकृति वर्णन का हो, या मन के किसी भी प्रकार के जो भाव है उसके बारे में हो। तो ये इन सभी विषयों को ख्याल में जो है वो स्थान है। और ख्याल गायकी में जैसे आपको कहा कि इन सब चीज़ों से क्रिएटिविटी को लेकर आना, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी है कि ख्याल गायन में जो राग, जिस राग में आप ख्याल को गा रहे हैं, उस राग के डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं हम राग एमन की का ख्याल गा रहे हैं, तो उसकी बंदिश को हम गा रहे हैं, तो बंदिश के साथ जब हम उसका विस्तार करते हैं या शुरू में ही जब हम गाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि राग एमन को गाते समय कौन कौन से स्वरों का प्रयोग होना चाहिए, कितना प्रयोग होना चाहिए, किन किन स्वरों पे न्यास होना चाहिए, कौन कौन सी स्वर संगति है जिससे कि वो राग परिलक्षित होता है, या उस राग में कहाँ पे ठहराव है, उस राग को गाते समय हमने किन किन स्वरों को अवॉइड करना है। यानी कुछ ऐसे स्वर जिनको कि हम यदि उनको लगाएंगे अपने गाते समय, तो उससे राग बिगड़ भी सकता है, या राग कोई दूसरा राग भी हो सकता है। उसको किस समय गाया जाता है, और उसको गाते समय जो राग की जो ओरिजिनल जो उसका नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। इन सब चीज़ों का जो हमें ध्यान जो है वो रखना पड़ता है जब हम ख्याल गायन करते हैं, क्योंकि ये क्लासिकल म्यूज़िक के अंडर आता है। क्लासिकल म्यूज़िक जो है, जैसे शब्द बताता है क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिक है, यानी कि हम जैसे हिंदी में कहेंगे कि हमें एक शास्त्र को फॉलो करना पड़ता है। शास्त्र क्या, कि जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस या डिसिप्लिन या नियमों का जो पालन है वो हमें करना पड़ेगा। तो जब हम विद इन द फ्रेम ऑफ दिस डिसिप्लिन कहूँगी, या these rules and regulations we have to follow it throughout the performance, जब हम उसको गाते, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली एक लिमिटेशन में हैं, हम उस दायरे के अंदर हैं, उस डिसिप्लिन के अंदर हैं, तो हम उस को फॉलो करते हुए राग की बढ़त करते हैं। ख्याल जब गाते हैं तो पहले आकार में आलापचारी करेंगे, जिसमें कि हम राग का इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई हम जो राग गा रहे हैं वो उसमें उसका एकदम से उसका स्वरूप सामने आना चाहिए, उसको हम गाते हैं। फिर हम बंदिश का स्थाई गाते हैं, या उसको मुखड़ा उठा के। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी, जैसे मैंने ध्रुपद में बताया कि पखावज का जो है संगति के रूप में पखावज का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद में, तो ख्याल में जो है तबला जो है वो संगत के रूप में सामने आया, और तबले के साथ जो है इसकी गायकी जो है वो बहुत उत्तम लगती है, और उसको इसके साथ ही गाया जाता है। और ख्याल जब गाते हैं तो उस समय ख्याल के 3 प्रकार है, एक तरह से कहते हैं। जो पहला है विलंबित, उसकी जो लय है उसके हिसाब से विलंबित लय का ख्याल, जिसे हम कहते हैं कि बड़ा ख्याल भी कहते हैं। क्यों विलंबित लय कहते हैं, क्यों विलंबित ख्याल कहा जाता है, क्योंकि ये इसका टेम्पो स्लो है। इसमें जो जब गाया जाता है तो उसमें जो राग का जो बंदिश है उसको स्लो टेम्पो में, स्लो लय में गाया जाता है उसको। तो अब जब किसी चीज़ में आप स्लो में गाएंगे तो नेचुरली सम जो है वो देर से आएगा, ताल जो है वो धीमी गति में चलेगी। तो इसीलिए विलंब से जो है इट्स गोइंग इन अ वेरी स्लो टेम्पो। So when anything is going in a slow tempo, the circle, the first matra will automatically come in a very slow tempo, or you can say it will come late.
तो हम कहते हैं विलंब से आना, सम पर हम विलंब से आराम से पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए शायद इसको विलंबित ख्याल कहा गया होगा, ये मैं सोचती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि स्लो है, तो जो शब्द हैं इसके, जिसका जो साहित्य है वो उसको आराम आराम से उन शब्दों को लेके राग का विस्तार किया जाता है, एक्सप्लोर जो हम कहते हैं वो किया जाता है। और जब हम इसको गाते हैं तो ख्याल की का जो साहित्य है उसमें स्थाई और अंतरा, ये दो फ्रेजेस हैं। स्थाई जो है उसको बार बार, स्थाई का जो मुखड़ा है, स्थाई का जो पहला जो सम से आने से पहले जो जितना फ्रेज आता है साहित्य, उसको मुखड़ा कहते हैं, तो उसको बार बार लेकर सम पर आना और फिर जो ख्याल के शब्दों को लेकर आलाप जारी करना, बोलालाप करना और बार बार अपने आलाप को फिर उसी सम पे आके समाप्त करना, फिर हमने सम को दिखाना। तो ये एक टेक्निक है गाने की। कुछ ख्याल जो है वो मध्य लय के मिलते हैं, यानी जो मिडिल, जो उसकी जो एक टेम्पो है मध्य लय के ख्याल, जिसमें कि जो झपताल या तीन ताल के ख्याल जो है वो अधिक प्रचलित है। विलंबित ख्याल जो है वो अधिकतर एक ताल में, विलंबित एक ताल, और झुमरा में या कभी कभी तीन ताल में भी हमें मिलते हैं। और जो मध्य लय के जो हैं वो झपताल में, तीन ताल में, इन पे अधिक ख्याल हमें मिलते हैं। तो मध्य लय, जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्पीड एक विलंबित से थोड़ा सा बढ़ी हुई स्पीड होती है, उसको हम मध्य लय की कहते हैं। एक और स्पीड, अरे एक और टेम्पो जो हम कहेंगे वो है द्रुत, यानी फास्ट। द्रुत लय के जो ख्याल हैं वो कंपैरेटिवली टू मध्य लय के ख्याल या विलंबित ख्याल से वो ज़्यादा स्पीड में होते, दे आर फास्ट। तो इसमें जो द्रुत ख्याल है उसको हम छोटा ख्याल भी कहते हैं, क्योंकि हम फटाफट सम पे आते हैं। जब सर्कल हमारा जो चल रहा है ताल का, उसमें हम तेज गति से गाते हैं तो हम सम पे जल्दी पहुंचेंगे, तो वो जो गति जो है वो तेज है, टेम्पो इज फास्ट, सो इट इज कॉल्ड द्रुत ख्याल। हम द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल भी कहते हैं। द्रुत ख्याल में भी स्थाई और अंतरा दो फ्रेजेस हैं, दो पार्ट्स हैं, और हम द्रुत ख्याल गाते हुए अलग अलग तरीके से आलापचारी करते हुए, आलापचारी भी स्लो टेम्पो में नहीं होगी। जैसे विलंबित ख्याल में खास बात है कि हम धीरे 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 राग का विस्तार करते हैं, यानी हम जब बंदिश के बोल गाएंगे उसके बाद हमारी पहला आलाप होगा वो अधिकतर मंद्र या मध्य सप्तक के शुरू के जो स्वरों को लेते हुए होगा, जो शायद मैंने अपने पहले लेक्चर्स में बताया कि किस प्रकार राग का विस्तार किया था। तो ये जो 4 फ्रेजेस हैं स्वर विस्तार के, उसको इसमें प्रॉपर फॉलो किया जाता है। लेकिन जब हम द्रुत ख्याल की बात करते हैं तो उसमें क्योंकि इतना विस्तार किया जा चुका होता है विलंबित में, तो उसकी रिपीटिशन नहीं होती। हम सिर्फ जो बंदिश है उसके कुछ शब्दों को लेके राग के जो मेन फ्रेजेस दिखाते हुए इस प्रकार के आलाप करेंगे कि वो बहुत खूबसूरत लगे, वो बहुत सुंदर लगे और शब्दों का भी भाव उसमें पूरी तरह से आए। तो ये द्रुत ख्याल गाता है। और द्रुत ख्याल में ताने, बोलतान और बोलालाप का प्रयोग होता है। और जब गाते हुए हम अंतरा गाते हुए हम तार सप्तक के सा पे रुकना या तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग करते, तो बहुत खूबसूरत तरीके से बंदिश बहुत खूबसूरत सुनाई देती है और गाने वाले को भी आनंद मिलता है और सुनने श्रोताओं को भी। तो ये थी ख्याल की बात। और आपको जैसे मैंने ध्रुपद और ख्याल बताया तो दोनों का अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो शास्त्रीय संगीत जो है उसमें, क्योंकि रागदारी पर आधारित है शास्त्रीय संगीत में, ध्रुपद, धमार और आपका ख्याल गायकी जो है इसको मुख्य तौर से लिया जाता है। एक और भारतीय शास्त्रीय संगीत में या भारतीय संगीत में एक और विधा आती है, उसे कहते हैं उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत का अर्थ है कि शास्त्रीयता तो है, हम बेस जो है वो शास्त्रीय संगीत का है, लेकिन कभी कभी उसकी सुंदरता को, उसके भाव को बढ़ाने के लिए जो है वो हम थोड़ा बहुत नियमों से आगे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना कि एक बैलेंस बनाए रखे। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही बाहर चले जाएं।
राग खमाज को लेकर यदि हम कोई उपशास्त्रीय गायन विधा प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें खमाज के अंदर रहना है, लेकिन एक खूबसूरती के तौर पर थोड़ा सा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव मतलब थोड़ा सा स्वरों को लेकर प्रयोग करने, किसी और राग का थोड़ी सी कोई खूबसूरत चीज उसमें ले लिया, तिरोभाव मतलब वापस उसी मेन राग पर आना, इसका भी हम प्रयोग जो है इसका उपशास्त्रीय संगीत में किया जाता है। अब जहाँ तक उपशास्त्रीय संगीत की बात आती है तो सबसे पहले जो है वो आता है ठुमरी गायन। ठुमरी आपने नाम सुना होगा, ठुमरी गायन जो है वो उपशास्त्रीय गायन में भी आता है। ठुमरी का प्रयोग जो है वो नृत्य के साथ भी आता है, ख़ास तौर पे उत्तर भारत में एक शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसमें ठुमरी का बहुत अधिक प्रयोग भी होता है। ठुमरी जैसे नाम ही बताता है, ठुमकने से जो है इसका संबंध जोड़ा गया है, यानी एक तौर पे कहा जाए कि भाव प्रधान गीत है, यानी इसमें भावों की अभिव्यक्ति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। भावों की अभिव्यक्ति कैसे कि जो गायन में जो साहित्य, जो लिरिक्स जो है, जो शब्द हैं, उनका प्रयोग जब उनको गाते हैं तो उससे जिस तरह का भाव जो है वो अभिव्यक्ति उस ठुमरी में है वो स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। जैसे कि कोई ठुमरी है जिसमें कि बहुत अधिक संयोग श्रृंगार का वर्णन है, जहाँ उसका गाते वक्त उस तरह का श्रृंगारिक भाव जो है, मिलन का भाव, संयोग का भाव जो है वो सामने झलकना चाहिए। और इसकी विपरीत यदि विरह का है, वियोग श्रृंगार है, तो ऑब्वियसली उसमें कोई बहुत खुशी, बहुत उल्लास की बात तो आएगी नहीं, तो थोड़े सैडनेस जहाँ पे हो, जहाँ पे थोड़ा सा गंभीरता हो, जहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट कहूँगी या करुणा जिसमें है, इस तरह का विरह का जो है ये भाव जो है ये उन शब्दों के द्वारा परिलक्षित होना चाहिए। तो ये ठुमरी की खास बात है। ठुमरी जो है वो कहा जाता है कि ठुमरी जो है उसका जो आविष्कार कहूँगी या वो जो एग्जिस्टेंस में आई वो अवध में जो है वहाँ पर आई, और ये कहा जाता है कि ठुमरी का जो है इसका जन्म लखनऊ के नवाबों के दरबार में हुआ, तो ऐसा ग्रंथों में मिलता है और ऐसा बताया भी जाता है। तो क्योंकि उस समय देखिए नृत्य के जो भाव हैं उसको गाकर अपनी गायकी में उसको किस प्रकार से बताया जाए वो ठुमरी में आता है। तो इसीलिए देखिए शब्द बोलता है ठुमरी, ठुमकने से इसका जो है संबंध जोड़ा गया है। जैसे मैंने आपको बताया भावपूर्ण गायकी है और स्वर और लय के साथ साथ काव्य पक्ष का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि स्वर तो है, लय भी है, लेकिन काव्य जो लिरिक्स हैं, जो साहित्य है, मैंने आपसे बताया कि साहित्य अपने आप में बता रहा है कि किस प्रकार का भाव की अभिव्यक्ति है। जैसे यदि हम ये कहते हैं कि मोरा मन हर लीन हो श्याम, तो इसका क्या भाव है कि मेरा हृदय जो है वो कृष्ण ने हर लिया है। तो जो ये भाव है इसको गा के बताया जाएगा, उसमें ये भाव बार बार अलग अलग तरीके से गाया जाएगा और इसको गाकर शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। और आपको सुनकर आपको ऐसा लगता है, आप स्वयं एक कल्पना में चले आते हैं कि जिस प्रकार से नृत्य में वो भाव दिखाया जाएगा वो इसमें आता है। या कहीं कि कुछ इस तरह का यदि भाव है कि जिसमें कि राधा जो है वो पनघट पर पानी भरकर आ रही हैं और कृष्ण से जो है उनकी मुलाकात हो रही है, तो इस प्रकार का जो भाव है ये भी शब्दों के द्वारा होगा कि वो अलग अलग तरीके से जो है उसको जैसे डांस में या नृत्य में बताया जाता है, तो वो ठुमरी के अंदाज में, ठुमरी के शब्दों से, ठुमरी में प्रयोग होने वाले जो राग हैं उसके द्वारा, उसके स्वरों के द्वारा लक्षित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ठुमरी के जो आविष्कारक है वो गुलाम नबी शोरी और उनके वंशजों ने किया, ऐसा भी बताया गया, जिक्र आता है। ठुमरी की एक और विशेषता है कि उसमें ठुमरी के शब्दों में कोमलता
जो है सॉफ्टनेस उसका, और हुक पुकार यानी गायकी के द्वारा स्वरों को का प्रयोग करते हुए, जैसे कहते हैं किसी को टेर लगा रहे हैं, किसी को आवाज़ दे रहे हैं, अपनी आवाज़ की हुक पुकार से जो है उस भाव को दर्शाता है। या संगीत में एक शब्द आता है काकू, काकू यानी कहने का अंदाज, गायकी के द्वारा कहने का अंदाज, तो काकू का प्रयोग बहुत अधिक होता है। उसी से भावों की अभिव्यक्ति जो है वो सामने आती है। ठुमरी जो है वो आजकल जो प्रचलित है वो दो तरह की ठुमरी है, एक तो है पूरब अंग की ठुमरी और दूसरा है पंजाब अंग की ठुमरी। पूरब अंग की ठुमरी में जो है बोल बनाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया, यानी बोलों को बनाकर अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति उसकी की जाती है। और पूरब अंग की ठुमरी में बनारस घराना, बनारस और लखनऊ ये दो का अधिक नाम आता है, तो इसीलिए शायद इसको पूरब अंग की ठुमरी कहा था कि जोग्राफिकली कहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो इसमें कोई बहुत जल्दीबाजी कभी नहीं मचाई जाती कि कोई चमत्कारिक आलाप तान के द्वारा दर्शाया जा रहा है भाव को, ऐसा नहीं है, लेकिन बोलों को बनाकर अलग अलग भावों को गाकर बताया जाता है। पंजाब अंग की जो ठुमरी है उसमें भाव की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन कहीं पर जो टेम्पो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी थोड़ी सी कहीं पे स्पीड जो है, या छोटी छोटी तानों के द्वारा छोटे छोटे शब्दों का जो प्रयोग किया था उसमें हरकतें मतलब गले की हरकतें जो आती, जैसे कि मुर्की है, खटका है, ये आवाज़ के जो कंपन है, जो अलग अलग तरह का आंदोलन या वाइब्रेशन है, उससे ये मुर्की खटका जो है ये आवाज़ में पैदा की जा सकती है। तो इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। और भावों की अभिव्यक्ति, जैसे मैंने आपको बोला कि इसका मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो ठुमरी में इसको गाकर बताया जाता है। ये तो थी ठुमरी की बात, जैसे मैंने आपको बोला कि भावपूर्ण गायकी है। ठुमरी के साथ साथ एक और गायन विधा आती है, वो है दादरा। इसलिए कहते हैं ठुमरी, दादरा और टप्पा, ये तीनों का नाम एक साथ लिया था। तो दादरा क्या चीज़ थी? दादरा बेसिकली उपशास्त्रीय संगीत का एक प्रकार है जो कि ठुमरी की ही तरह, लेकिन दादरा जो है वो दादरा ताल में गाई जाती है ये विधा, और कहीं कुछ दादरा जो है वो कहरवा ताल में भी मिलते हैं। तो दादरा में भी साहित्य जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, पर जो भी होता है वो भावपूर्ण होता है, श्रृंगारिक है, और ऐसा कहा जाता है कि लोकगीतों से ये ज़्यादा इंस्पायर हुआ है। लोकगीतों को लेकर ये गायन शैली जो है उपशास्त्रीय संगीत में प्रचलित हुई। इसमें आपको बताया कि उत्पत्ति किसने की, ये तो खैर ऐसा कहीं जिक्र नहीं होता, और लेकिन कहा जाता है कि लोकगीतों का इस पर असर है। इसमें शब्दों को जो है, जो इसका जो साहित्य है, उसमें बोलों पर जो है वो वजन या बोल बाड़ की जो है वो ताल में बिठाए जाते हैं, क्योंकि ताल, दादरा ताल जो वो छोटी सी ताल है, धा धीना धातीना 6 मात्रा की ताल है, तो उसमें अलग अलग तरीके से बोलों को बनाकर फिर संपाया जाता है, लेकिन भाव उसमें मेन है। इसको भी कह सकते हैं कि ठुमरी से भी हम इसकी तुलना करें, ठुमरी में राग की बढ़त जो है वो ठुमरी की जो बढ़त है उसको हुक पुकार से, काकू से, या कहा जाए कि बोलों को बनाकर अलग अलग तरीके से विस्तार करते किया था। लेकिन दादरा में भी विस्तार है, सब कुछ है, लेकिन ताल इज डिफरेंट, और थोड़ा सा लय जो इसकी है वो थोड़ी सी ठुमरी के मुकाबले में थोड़ी सी चढ़ी हुई होती है। तो ठुमरी की समकक्ष ये जो गायन विधा उपशास्त्रीय संगीत में प्रचलित है वो है दादरा। इसके बाद एक और गायन शैली जो है, एक और स्टाइल ऑफ सिंगिंग, वो है, उसे कहते हैं टप्पा। टप्पा शब्द से आपको ध्यान आता होगा कि पंजाब में टप्पे गाए जाते हैं, और कुछ तो संबंध ये सोच में आता है कि संबंध कुछ रहा होगा शायद उन टप्पों का इस टप्पा गायन शैली से। जी हाँ, बिल्कुल। लखनऊ के ही गुलाम नबी शोरी नाम के एक महान कलाकार हुए हैं, वो पंजाब में गए और वहाँ की जो लोक संगीत की जो परंपरा है उससे प्रभावित होकर उन्होंने जो एक उपशास्त्रीय संगीत की एक विधा जो है वो उसको बनाया और उसको उन्होंने पॉपुलराइज किया, जिसको कहा जाता है टप्पा। और टप्पा जो है उसमें
टापना शब्द से टप्पा बना है। टापना मतलब जैसे किसमें टापना, स्वरों को टापना, यानी स्वरों को इतनी जल्दी से प्रयोग करना, एक स्वर से दूसरे स्वर में बिल्कुल बड़ी तेजी से उसको जाते हैं। तो लगातार बहुत सारी तानों की फॉर्म में तानों को प्रयोग करते हुए जो है वो छोटी छोटी तानों को लेते हुए एक स्वर से दूसरे स्वर पे फटाफट जाते हैं, जल्दी जल्दी। तो इस प्रकार का प्रयोग जो है इस गायन शैली में है। और पंजाब में, क्योंकि पंजाब के लोकगीतों, पंजाब के लोक संगीत से ये इंस्पायर होके बना है, तो इसमें पंजाबी जो शब्द हैं उनका प्रयोग अधिक हुआ है। आप देखें टप्पा जो भी गाते हैं, टप्पा आज के समय में भी बहुत पॉपुलर है और उसमें पंजाबी जो भाषा है उसके शब्दों का प्रयोग जो है वो इसमें अधिकतर देखने को मिलता है। और इसको इतना प्रचलित करने का, इतना लोकप्रिय और इतनी सुंदर तरीके से इसको सामने लाने का श्रेय जो है मियां शौरी को जाता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि टापते हैं तो भाव कैसा होगा, भाव ठहराव का नहीं होगा, भाव चंचल होगा, यानी जल्दी जल्दी स्वरों का प्रयोग करना, छोटी छोटी तानों को लेके उसको उन शब्दों को लेते हुए छोटी छोटी तानों का प्रयोग करते हुए फिर मुखड़े पर आना। तो ये ठहराव का द्योतक नहीं है, ये जो है ये चंचलता का द्योतक है। तो इस प्रकार से जिन रागों में इसको गाया जाता है वो राग भी बहुत गंभीर राग नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि अमन में टप्पा हो, वो संभव नहीं है। खमाज में है, भैरवी में है, देश में हो सकता है, झिंझोटी में हो सकता है। तो इस तरह के राग जिसमें कि श्रृंगारिक और जो है वो भाव जल्दी से सामने आ सकता है या जिसमें कि चंचलता अच्छी लगती है, तो इस प्रकार के रागों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ मुख्य उपशास्त्रीय संगीत की गायन विधाएं हैं। इन तीनों विधाओं में एक खास चीज़ है कि श्रृंगार का बहुत अधिक प्रयोग होता है। और एक बात मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि ये जो उपशास्त्रीय संगीत विधा है, चाहे वो ठुमरी गाएं, चाहे वो दादरा गाएं, चाहे वो टप्पा गाएं, इसके लिए पूरी तरीके से शास्त्रीय संगीत की तालीम होना बहुत ज़रूरी है, रागों की तालीम होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें कोई राग आता है या हम उस राग पे हमारी कमांड है, तब हम उस राग में थोड़ा सुंदरता के लिए थोड़ा उस राग से बाहर जाना है, कुछ ऐसे स्वरों का प्रयोग करें जिससे कि राग खूबसूरत लगे, उसका हम तब करके वापस हम उस राग पे आ सकते हैं। यदि हमें राग की ही पूरी तरह से नॉलेज नहीं है या राग पर हमारी कमांड नहीं है तो हम भटक जाएंगे। तो वहाँ पर जो भटकाव है वो हमें राग से काफी दूर लेके चला जाएगा। तो इसीलिए शास्त्रीय संगीत का जो बेस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ठुमरी गायन हो या टप्पा गायन हो या दादरा हो, शास्त्रीय संगीत जो है आना बहुत ज़रूरी है, रागों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके साथ जो है जस्टिस कर पाएंगे। अब ये तो थी उपशास्त्रीय संगीत की बात। अब सुगम संगीत जिसे आप कहते हैं, लाइट म्यूजिक कहते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर है आजकल। रियलिटी शोज इतने आते हैं, टीवी प्रोग्राम्स इतने चैनल्स हैं, सब जगह प्रोग्राम्स आते हैं। तो सुगम संगीत क्या चीज़ है? सुगम जैसे शब्द बताता है कि जो इजी हो, आसान हो, ऐसा मार्ग। तो सुगम संगीत क्यों? सुगम संगीत का मतलब होता है कि हमें भाव को ध्यान में रखते हुए जो है हम कुछ गाते हैं तो उसको हम बहुत मुश्किल डिसिप्लिन में या बहुत मुश्किल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है कि जो भी हम गा रहे हैं वो हमें अच्छा लगे, उसका भाव सामने स्पष्ट हो, वो मन को अच्छा लगे, सुनने वाले को अच्छा लगे, गाने वाले को अच्छा लगे और भाव को पूरी तरह से परिलक्षित करे। तो वो जो है जो कुछ भी ऐसा गाया जाए उसे हम सुगम संगीत के अंतर्गत ले सकते हैं। एक विधा जो है वो है कव्वाली। कव्वाली जो है वो सूफी म्यूजिक के रूप में पॉपुलर है आजकल और
आप जैसे जानते होंगे कि अलग अलग दरगाहों में कव्वालियाँ गाई जाती हैं। कव्वालियाँ गाने वाले जो गायक होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं, एक समूह होता है जो कि कव्वाली गाता है। इसमें एक मुख्य गायक होता है और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। ताली, विशेष रूप से ताली देने का इसमें एक प्रचलन है। कव्वाली जो है ये गायन विधा जो है, कहा जाता है कि अमीर खुसरो जो है उन्होंने इसको इस कव्वाली का जो शैली है इसको ईजाद किया। और अमीर खुसरो का समय जैसे 1253 से लेकर 1325 1325 ईस्वी तक का रहा है। और अमीर खुसरो की माँ जो थी वो हिंदू थी, पिता जो थे वो तुर्क थे। तो और एक बहुत बड़े विद्वान थे ये। इन्होंने इस शैली को जब प्रचार में लेकर आए ये शैली को, तो ऑब्वियसली कि उस समय से लेके आज तक जो है ये इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ अलग बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कव्वाली गाने वाले गायक हैं उनमें जो कई गले की जो वॉइस मॉड्यूलेशन कहूँगी या कहूँगी गले की जो हरकतें हैं या गले में किस प्रकार गाया था उसके लिए बहुत कुछ वो शास्त्रीय संगीत की धाव से मिलता है। जैसे कि अलग अलग तरीके से बोलों को बोलते हुए तानों को लेना या होक पुकार, ये सब क्लासिकल से लिया गया है। ये कहा जा सकता है कि ये मुस्लिम कल्चर का एक धार्मिक गीत जिसे कव्वाली वो कह सकते हैं। और सूफियाना है तो जाहिर सी बात है कि आत्मा और परमात्मा की बात की जाएगी और जो ईश्वर के साथ एक प्रेम का सा संबंध है, जहाँ पर कि अल्लाह को, ईश्वर को, उस परम शक्ति को जो है अपने एक महबूब का स्थान दिया जाता है और उसी को जो है ध्यान में रखते हुए जो है कव्वाली गाई जाती है। और कव्वाली जो है इसको जिस प्रकार मैंने गाने का आपको तरीका बताया, कव्वाली आजकल जो गाई जाती है उसमें मेन आर्टिस्ट होता है, उसके साथ और उसके संगीत कलाकार होते हैं और अलग अलग शेरों को भी बोला जाता है। शेरो शायरी जो है उसका भी उसने प्रयोग किया था, लेकिन हर एक का अर्थ जो है वो इस संसारिक उससे नहीं लिया जाता है। हाँ, हम और आप यदि सुनते हैं तो हम कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार से बात होती है, महबूब की बात होती है, प्रेम की बात होती है, तो हम शायद उसको एक साधारण जिंदगी में जो प्रेम प्रसंग है शायद उससे जोड़े। लेकिन यहाँ पर संबंध मनुष्य और ईश्वर के बीच के प्रेम का होता है, तो उसको उन शब्दों में जो है वो ढाल कर गाया जाता है। कव्वाली के साथ एक और परंपरा है, वो है गज़ल। गज़ल क्या चीज़ है? गज़ल का मतलब होता है, ये एक अरबी शैली है जो भारत में आई। गज़ल शेर व शायरी का एक अंदाज़ है गज़ल गाने का। और गज़लों में कहा जाता है कि शेर पढ़े जाते हैं, शेर कहे जाते हैं, हम कभी नहीं कहते शेर गाए जाते हैं। तो गज़ल एक बहुत ही सुंदर गायन विधा है जिसमें कि प्रेम प्रसंग का या महबूब से बातचीत या हमको भी प्रेम पात्र से वार्तालाप उसके बारे में बताया जाता है, जिसमें कि एक गज़ल में कम से कम जो है 5 शेर होने चाहिए और अधिक से अधिक 11 शेर। और जो गज़लों का जो शेरों का या इन गज़लों का जो संग्रह है उसको दीवान कहा जाता है। जो सबसे पहला जो शेर है उसको हम कहते हैं मल्ता और जो सबसे अंतिम शेर है उसको हम कहते हैं मक्ता। तो गज़ल जो गाने का जो उसमें उर्दू शब्दों का, उर्दू शेर व शायरी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। उसका एक बेसी उर्दू शेर व शायरी से है और जैसे कहते हैं कि जो सारे जो शेर है वो एक ही रदीफ और काफिये में होने चाहिए, यानी कि जो शेर पढ़े जाते हैं उसमें कहीं पर हर शेर का जो एक भाव है वो अपने आप में एक अलग तरह के एहसासात को डिपिक्ट करता है और उसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ भी होता है और उसमें कहीं पे तुकबंदी का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो शेर व शायरी से जो एक भरपूर एक गायन विधा है जिसको कि गाया जाता है, आधुनिक समय में उसको काफ़ी पॉपुलर है वो गायन विधा, वो जो है उसको हम गज़ल कहते हैं। सुगम संगीत में एक और विधा आती है, वो है गीत।
गीत मतलब किसी भी भाव को जब हम शब्दों में और स्वरों में ढालकर प्रस्तुत करते हैं तो वो एक गीत का फॉर्म ले लेते हैं। वैसे हम यदि कहें तो हम किसी भी गायन शैली को में आने वाली जो बंदिश है उसको गीत कह सकते हैं। हाँ, यदि इसका शाब्दिक अर्थ लिया तो हम ना नहीं कह सकते। हम ये कहते भाई ख्याल में भी गीत होता है या ध्रुपद में भी गीत होता है, लेकिन हम जब उसको टेक्निकली उसको लेंगे तो हम गीत को सुगम संगीत के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि जो गीत गाया जाता है या हम किसी फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं तो ये जो गीत है इसमें शास्त्रीयता के नियमों को उतना अधिक फॉलो करना जरूरी नहीं है। हम उसमें मेन देखेंगे कि किस भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, यानी यदि उसमें बहुत अधिक उल्लास, बहुत अधिक खुशी, बहुत अधिक हर्ष का भाव है तो हम उसमें उसी प्रकार की धुन बनाएंगे, उसी प्रकार के स्वरों का प्रयोग करेंगे और उसमें हमारा मेन मोटो, हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस खुशी या उस हर्ष या उस उल्लास के भाव को प्रेजेंट कर सकें। तो यदि उसमें हम किसी राग के कहीं पे स्वर आ गए, बहुत अच्छी बात है। वो पूरा गीत किसी राग में बेस है तो बहुत अच्छी बात है। यदि इसका कोई फ्रेज किसी राग को टच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। यदि वो नहीं भी कर रहा, हम सडनली गाते गाते किसी दूसरे सुर के किसी राग के स्वरों को ले ले तो भाव की अभिव्यक्ति हो रही तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि मन को अच्छा लगना चाहिए, सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए, गाने वाले को अच्छा लगना चाहिए और जो भाव है वो स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। ये नहीं कि हम हर्ष की बात करते हैं और हम जो स्वरों का जिस तरह की हमने ट्यून बनाई है वो बहुत ही सैड ट्यून है, वो शोक को दर्शा रही या दुखी मन को दर्शा रही, तो वो बात तो नहीं आएगी। हम कहते हैं कि आज बहुत खूबसूरत मौसम है और बागों में हरियाली है, फूल खिले हैं, तो इन शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन शब्दों में हम शोक के भाव को नहीं ला सकते। इन शब्दों में हम खुशी के भाव को, प्रफुल्लता जो हमारे हृदय की है उसको हम लाएंगे। तो उसके लिए वैसे ही स्वरों का वैसे ही ट्यून बनानी पड़ती है और उस प्रकार के गीत में तभी भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। और अंत में एक और कहूँगी कि भजन एक और गायन विधा है। भजन जैसे आप शब्द से कि भजते हैं, जहाँ ईश्वर की स्तुति की बात आती है या ईश्वर के भजन की बात आती है, ईश्वर की आराधना की बात आती है, तो ऐसा कोई भी साहित्य लेकर जब हम गाते हैं तो हम उसको भजन के अंतर्गत लेते हैं। और भजन जो है वो भावपूर्ण है, भाव को, भक्ति भाव को दर्शाता है। भजन जो है वो थोड़ा गंभीर उसमें भी आ सकता है, भजन जो है वो थोड़ा सा लाइटर उसमें भी आ सकता है। तो भजन में भक्ति भाव का होना जरूरी है। और गायन की कोई भी परंपरा हो, चाहे वो शास्त्रीयता हो, चाहे वो उपशास्त्रीयता हो या सुगम संगीत की बात आती है, तो सभी में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि भाव की अभिव्यक्ति, यानी हम उसके रूल्स को फॉलो करते हुए या उसके डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, हमने मेन चीज़ रखनी है कि उसके जो भाव है उसको वो उजागर हो रहा है कि नहीं, और वो यदि वो शास्त्रीयता है तो शास्त्रीयता के नियमों को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हम हमारे उपशास्त्रीयता तो उसके नियमों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, या सुगम संगीत के, लेकिन बेसिकली वो अच्छा लगना चाहिए, चित्त का रंजन करना चाहिए और वो उस रंग को या उस भाव को सामने लेकर आता है, तभी वो संगीत है, तभी वो सम्यक गीतम होगा। भली भांति गाए जाने वाला गीत जो है वो सम्यक गीतम या संगीत है। तो ये थी अलग अलग विधाएं जो कि भारतीय संगीत में आज के दौर पर, आज के समय में प्रचलित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा हमारे आज के लेक्चर से। और मैम मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने बात की अलग अलग विधाओं की, तो आपने बात की ध्रुपद की, तो क्या ये सबसे पहला या पुराना स्टाइल रहेगा हमारा? मैं सबसे पहला पुराना नहीं कहूँगी, क्योंकि हम जब संगीत की बात करते हैं तो वो सामवेद से शुरू होता है। वैदिक म्यूजिक हमारा म्यूजिक का जो पहला पड़ाव कहूँगी या हिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, यदि हम अपने एक लेक्चर में हम उसको नहीं ले सकते हैं। उसको धीरे धीरे जो था वो सामवेद, जैसे उसके बाद जो है जाति गायन आया, फिर प्रबंध गायन आया। लेकिन जो आज के दौर पर, मैंने इसीलिए मॉडर्न टाइम
माइंड दिया कि आज के समय में हम कहेंगे कि सामवेद या प्रबंध गायन या जाति गायन वो पॉपुलर नहीं है, वो अब लोग नहीं जानते, लेकिन आज के समय में क्या पॉपुलर है उसको हम सबसे पहले लेंगे तो ध्रुपद लेंगे, विच इज टेकन एज ए वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ए वेरी सीरियस सिंगिंग स्टाइल। तो इसलिए हम ध्रुपद को फॉलो करते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम सामवेद को फॉलो करेंगे या हम जाति गायन को, जो अभी एग्जिस्टेंस में है एट प्रेजेंट वो है ध्रुपद। तो हम इसीलिए हमने ध्रुपद से इसको शुरू किया है और बाकी चीजें उसी का आगे जो है वो डेवलप्ड ग्रुप है, उसी से निकला है। जी, बाकी एग्जैक्टली मैम, तो आपने जैसे कि कहा कि बाकी गायन शैली भी इसी को फॉलो करते हैं, स्पेशली क्लासिकल में। बिल्कुल मैम। और मैम आपने एक लेक्चर के दौरान एक फ्रेज यूज किया, विलंबित ख्याल, थोड़ा एक बार उसके बारे में थोड़ा विलंबित ख्याल का मतलब है कि विलंबित मतलब विलंब से आना। एक मैं शाब्दिक अर्थ लेती हूँ, विलंब से किसका आना, विलंब से सम का आना, यानी पहली मात्रा जो है, यदि हमारा गायन हमारा चल रहा है, इफ इट इज अ सर्कल, एक सर्कल में हम किस स्पीड में चल रहे हैं, यदि हम बिल्कुल धीमे 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 चल रहे हैं तो वो सर्कल खत्म होके फर्स्ट मात्रा पे आने तक काफी टाइम निकलेगा। तो वहां पे हमारा जो टेम्पो है वो स्लो है, तो जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द भी धीमे धीमे चलेंगे, उसका विस्तार भी धीमे धीमे होगा, तो वो इसीलिए विलंबित ख्याल कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल गा के बताती हूँ, क्योंकि ये तो हम थ्योरेटिकल बता रहे हैं, आगे की कभी किसी लेक्चर में ये एक एक जो गायन शैली है इस पर एक एक लेक्चर बहुत अधिक विस्तार में हो सकता है और तब ये अधिक क्लियर समझ में। जैसे विलंबित ख्याल में बताती हूँ, हम कह रहे हैं कि अब तो ओ सुन ले, आप देख रहे हैं शब्द भी सुन ले को कितना स्लो विस्तार कर रहे हैं और धीमे 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 वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब यदि हम छोटा ख्याल लेते हैं, ये राग भीम पलासी का था, छोटा ख्याल लेते तो कैसे, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावेगी सास नदिया, जा जा रे अपने मंदिरवा। अब यहाँ देखिए साहित्य फटाफट फटाफट खत्म होके सम पे हम पहले पहुंच गए, तो इसका मतलब स्पीड और टेम्पो इज रादर फास्ट। तो विलंबित यानी टेम्पो इज स्लो, स्पीड इज स्लो, और ध्रुत में स्पीड फास्ट है। जी, तो ये बहुत बड़ा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और मैम जैसे आपने की बात की इन सब विधाओं की, तो इनके लिए मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज होना काफी जरूरी है, इनको सीखने के लिए, बिल्कुल इनका उच्चारण करने के लिए। क्लासिकल के लिए तो है ही, क्लासिकल की जैसे हम कहे ध्रुपद, धमार या हम ख्याल गाएं, इसके लिए तो जरूरी है। जो उपशास्त्रीय संगीत है उसके लिए भी क्लासिकल का जानना जरूरी, तभी तो आप उसमें अलग अलग तरीके से भाव पैदा कर सकेंगे। यदि आपको राग के बारे में पूरी नॉलेज होगी, हम कहते हैं खमाज की, मिश्र खमाज की ठुमरी है, तो पहले हमें खमाज की नॉलेज तो होनी चाहिए। बिल्कुल, तभी हमें, हम डिजाइन कर रहे हैं, ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं, पर पहले हमें बेसिक डिजाइनिंग का कोर्स तो आना चाहिए, बेसिक डिजाइनिंग की टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे डिजाइनर बन सकते हैं। तो इसमें ये जरूरी है। हाँ, जहाँ सुगम संगीत की बात आती है वहां पर हम यदि क्लासिकल को सीखते हुए आगे बढ़े तो वो बहुत खूबसूरत तरीके से सामने आता है। यू कैन बी अ गुड सिंगर, यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, पर उसके लिए हम आजकल जो सुगम संगीत में लोग ऐसे भी चले आते हैं, टैलेंट है, भगवान ने आवाज दी है तो गा लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी यदि हम क्लासिकल की ट्रेनिंग उसमें ले तो सोने पे सुहागा। एब्सोल्युटली मैम, ये काफी अच्छा विचार है आपका। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।